तो दोस्तों दिल्ली के जो दिल में है, आज हम ऐसे ऐतिहासिक प्लेस आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग वीडियो बनाते हैं ऐतिहासिक प्लेस के ऊपर, और हम लोग जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश क्लब में। तो जैसा कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के बारे में आपको पता है, हम लोग बना रहे हैं दिल्ली से ए टू जेड तक जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, घूमने की जगहें हैं, उनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो जे है। जे से जंतर मंतर, जो कनॉट प्लेस में स्थित है। आज हम यहाँ आए हैं। ये 300 साल पुराना ऐतिहासिक प्लेस है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और यहाँ पे एक्सप्लोर कराएंगे और चीज़ें बताएंगे यहाँ पे क्यों बनी है, किस लिए बनी है, किसने बनाई है, और यहाँ की टाइमिंग वगैरह क्या है, टिकट कितनी लगती है। तो चलिए दोस्तों, घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे देखने को, एक्सप्लोर करने को। तो चलिए दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जंतर मंतर किसने बनाया था। जंतर मंतर जो बनाया था वो राजा जयसिंह द्वितीय ने बनाया था, और इसकी बनाने की वजह क्या थी वो हम आपको आगे बताएंगे। आपको सबसे पहले तो हम बताएं, जंतर मंतर का निर्माण कुल 5 जगह कराया गया था। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। तो इन 5 जगहों पे ये जंतर मंतर का निर्माण हुआ था। आप अगर जब जाएंगे, मथुरा में घूमने जाएंगे या फिर आप उज्जैन जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, तो आपको जंतर मंतर जयपुर में भी देखने को मिलेगा। अभी जो हम कवर कर रहे हैं आज, वो कवर कर रहे हैं हम दिल्ली का जंतर मंतर। दिल्ली का जंतर मंतर में आपको यहाँ पे 4 यंत्र देखने को मिलेंगे। 4 तरीके की घड़ी है जो यहाँ पे सबसे लंबे दिन को बताती है, समय को बताती है। और भी 2 चीज़ें हैं जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीनरी मिलेगी चारों तरफ, और बीच में यहाँ पे आपको 4 यंत्र मिलेंगे। तो चलते हैं। मेरे पीछे आप एक यंत्र देख रहे होंगे, ये मिश्र यंत्र है। इसका क्या काम है हम आपको आगे चल के बताएंगे। पहले हम एक बार घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जंतर मंतर के इतिहास के बारे में। राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र का दोनों का एक ही कार्य है, जो दोनों एक ही तरीके का कार्य करते हैं। ये जो दोनों कार्य करते हैं, ये खगोलीय पिंडों की गति को मापने का, स्थिति को मापने का कार्य करते हैं। इन दोनों का सेम ही है। बाकी मिश्र यंत्र और सम्राट यंत्र का जो कार्य है वो अलग अलग है। एक यंत्र जो है वो दिन, कौन सा दिन सबसे बड़ा है, कौन सा दिन सबसे छोटा है, ये उनके कार्यों को बताता है। तो चलिए दोस्तों, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, आपको दिखाते हैं। जंतर मंतर जो है दोस्तों, ये ऐतिहासिक प्लेस तो है, इतिहास के साथ साथ ये अपनी राजनीति के रूप में हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। राजनीतिक करण यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं। आपने सुना होगा कि कोई भी कुछ भी किसी को धरना प्रदर्शन करना है तो सबसे पहले उसके मुंह से निकलता है, चलो कहाँ, जंतर मंतर। क्यों, आखिर क्यों जंतर मंतर को ही चुना जाता है? इतिहास, एक ऐसे ऐतिहासिक प्लेस को एक पॉलिटिकल व्यू दिया जाता है कि नहीं, हमें अगर अपनी मनमानी है या फिर अपना कुछ कार्य करवाना है तो हम जंतर मंतर पे जाके धरना देंगे। तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये इसलिए क्योंकि ये सबसे नज़दीक पड़ता है वहाँ से, कि हाँ, यहाँ पे आके लोग धरना देते हैं। और सब आपने देखा भी होगा, तो सुना भी होगा, जब सबसे पहले अन्ना हज़ारे जी ने यहाँ पे अपने बिल के पास कराने के लिए जब यहाँ पे आए थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ पे धरना दिया था। और उसी वजह से दिल्ली की सत्ता में एक गतिविधि पैदा हुई थी, जहाँ आम आदमी पार्टी का निर्माण स्टार्ट हुआ था। 10 साल उन्होंने शासन भी किया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ धरना देने की वजह से एक पार्टी का निर्माण हुआ, एक पार्टी का जन्म हुआ, एक ऐसी पार्टी का जन्म जिसको अब दिल्ली में शायद समाप्त भी हो चुकी है। साल था 1724, जब खगोल शास्त्रों को लेकर के बहसबाजी चल रही थी। जब मुगलों का ये कहना था कि ऐसा कोई शास्त्र, मतलब खगोल शास्त्र नहीं होते, इस पे पॉइंट नोटेड था कि ये सब चीज़ें बकवास होती है, नहीं होती। तो उनकी बहस को सिद्ध करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए इन चीज़ों का निर्माण कराया गया था, इन यंत्रों का निर्माण कराया था। क्योंकि महाराजा जयसिंह द्वितीय को इन विज्ञान में काफ़ी नॉलेज थी और उनको इसमें रुचि थी, तो उनको गलत साबित करने के लिए उन्होंने इन जंतर मंत्रों का निर्माण कराया था। टोटल आपको बताया हुआ है 5 जंतर मंतर हैं। हम जो दिल्ली वाले जंतर मंतर में हैं, आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको एक बड़े पत्थर पे सूर्य घड़ी बनी मिलेगी, जो आप पीछे की तरफ देखेंगे, उधर की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको एक बड़े पत्थर पर बनी हुई सूर्य घड़ी मिलेगी। तो देखते हैं आप आगे की तरफ और कौन कौन से यंत्र हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कार्य क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको हमने बताया एक ऐसा इतिहास प्लेस के बारे में, ऐसे एक ऐतिहासिक जगह के बारे में जो आज की राजनीति की सुर्खियों में भी
लपेटे हुआ है, जहाँ से राजनीतिकरण भी स्टार्ट होता है। धरना प्रदर्शन जो कहते हैं दिल्ली के अंदर होता है, दिल्ली के दिल पे बैठ करके एक धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिसको अपनी मनमानी जीत हासिल करनी होती है। और हमने बताया किसी एक पार्टी का भी यहाँ पे कैसे निर्माण हुआ, कैसे संघर्ष किया उसने, दिल्ली की सत्ता गद्दी पे राज किया, 10 साल पूरे राज किया उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की है। और जो यहाँ पे फीस लगती है, टिकट लगती है, वो मात्र 25 रुपये टिकट लगती है। आपको यहाँ पे बच्चों के साथ आना चाहिए, उनको अपने इतिहास के बारे में बताना चाहिए। एक ऐसी इतिहास की जीत है जिसमें उनके ऊपर जिन्होंने एक पॉइंट आउट किया और अपनी जीत हासिल करी, ऐसी चीज़ बना करके जो एक दिन को कौन सा दिन सबसे बड़ा होगा, कौन सा दिन छोटा होगा, उन चीज़ों के बारे में बताया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का जे अल्फ़ाबेट हमने कवर किया। तो आज की इस ऐतिहासिक वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बने रहें ज्ञानकोश चैनल पे, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें हमारी अल्फ़ाबेटिक वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।